स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो होने वाला है कक्षा 8 के लिए, जिसमें हम यहाँ पे सब्जेक्ट देखेंगे तो हो जाएगा हमारा हिंदी। और यहाँ पे ये वीडियो अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए होने वाला है। और ये ऐसे समझे तो ये वीडियो केवल अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होने वाला है। ये इसमें जो बताया जाएगा क्वेश्चन वो फाइनल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है और अच्छे से समझना है। इसमें केवल MCQ क्वेश्चन देखेंगे। सेट 2 में हम देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन और सेट 3 में देखेंगे यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया रहता है व्हाट्सएप चैनल का, तो वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो भी कर लेना। तो भाई ने बोला करने का तो करने का। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहला प्रश्न जो कि हो जाएगा यहाँ पे, जो कि लिखा गया है कविता पुष्प की अभिलाषा के कवि कौन है। तो यहाँ पे ए में लिखा है रामधारी सिंह दिनकर, बी है यहाँ पे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, और सी है यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान, और डी हो जाएगा यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बी में यहाँ पे लिखा गया है जो कि पंडित मक्खनलाल चतुर्वेदी। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हो जाएगा यहाँ पे लिखा गया है कविता पुष्प की अभिलाषा में कवि की इच्छा क्या है। फूल बनकर मंदिर में रहना, फूल बनकर पाठशाला में रहना, फूल बनकर वीर के पथ चढ़ जाना, फूल बनकर राजा के सिर पर सजना। तो अगर आप लोग इस बुक को अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और सी में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखा गया है फूल बनकर वीर के पथ पर चढ़ना। अब यहाँ पे आगे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। यहाँ पे लिखा गया छोटा जादूगर कहानी का लेखक कौन है। तो यहाँ पे ए में है प्रेमचंद, बी है यहाँ पे जयशंकर प्रसाद, सी है यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अब यहाँ पे आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, जो कि लिखा गया है कहानी छोटा जादूगर में बच्चा कौन सा खेल दिखाता था। तो ए है यहाँ पे जादू के करतब, बी है यहाँ पे पतंग उड़ाना, और सी है यहाँ पे कबड्डी खेलना, और यहाँ पे डी है चित्रकारी। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। और वो ए में क्या है, तो जादू के करतब, यानी कि छोटा जादूगर में बच्चा जो था वो कौन सा खेल दिखाता था, तो जादू के करतब। अब यहाँ पे आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 हो जाएगा यहाँ पे, जो कि लिखा गया है मित्रता कविता किस कवि की रचना है। मित्रता जो कविता है वो किस कवि की रचना है। ए है यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन, बी है यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल, और सी है यहाँ पे जयशंकर प्रसाद, और डी है यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, और बी में यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल। अब यहाँ पे आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में हो जाएगा यहाँ पे, जो कि लिखा है कविता मित्रता। यहाँ पे लिखा गया है कविता मित्रता में कवि ने मित्रता को किससे जोड़कर समझाया है। ए है यहाँ पे विश्वास से, बी है सच्चाई से, सी है यहाँ पे समर्पण से, और नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। और डी में यहाँ पे लिखा गया है इनमें से सभी, यानी कि सभी में विश्वास से, सच्चाई से और समर्पण से। हमने यहाँ पे देख लिया क्वेश्चन 6। अब देखेंगे यहाँ पे 7 में है यहाँ पे पथ की पहचान के लेखक कौन है। तो ए है प्रेमचंद, बी है यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन, सी है यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी, और यहाँ पे डी में हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, और 7 में हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, और बी में यहाँ पे लिखा गया है हरिवंश राय बच्चन। अब यहाँ पे आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में हो जाएगा हमारे यहाँ पे जो कि लिखा गया है पथ की पहचान पाठ में पाथिक किस ओर बढ़ रहा था। पथ की पहचान पाठ में पाथिक किस ओर बढ़ रहा था। ए है यहाँ पे गांव की ओर, बी है यहाँ पे नगर की ओर, सी है यहाँ पे अनजान पथ की ओर, और डी हो जाएगा यहाँ पे बाग की ओर। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, और 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आप लोग अच्छे से इस पार्ट को देखे होंगे, याद होगा आपको कहानी, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है अनजान पथ की ओर, हमारा इस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे देखेंगे जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, और 9 है यहाँ पे बड़े भाई साहब कहानी किसने लिखी है। ये जो कहानी है बड़े भाई साहब, ये कहानी किसने लिखी है, तो इसका आंसर हमें देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, और 9 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, और ए में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद। अब यहाँ पे आगे देखेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 10 होगा, और 10 में यहाँ पे लिखा गया है बड़े भाई साहब में छोटे भाई को किस विषय में अधिक रुचि थी। पढ़ाई में, ए हो जाएगा हमारा यहाँ पे पढ़ाई में, बी है यहाँ पे खेल कूद में, सी है खेती में, और डी है यहाँ पे चित्रकला में।
तो हम फिर से रिपीट करते हैं, अगर आप लोग इस कविता को यानी कि बड़े भाई साहब कविता को अगर अच्छे से पढ़े होंगे आप लोग, तो आपको मालूम होगा कि बड़े भाई साहब में छोटे भाई को किस विषय में अधिक रुचि थी, तो खेल कूद में, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पे लिखा गया है अशोक का शस्त्र त्याग का लेखक कौन है। तो यहाँ पे ए में हो जाएगा राहुल संस्कृत्यायन, और बी है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, सी है यहाँ पे महादेवी वर्मा, और डी हो जाएगा हमारे यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर देखें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में यहाँ पे लिखा गया है जो कि है जवाहरलाल नेहरू। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग याद से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, भाई ने बोला सब्सक्राइब करने का तो करने का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है और 12 में यहाँ पे लिखा गया है अशोक ने युद्ध के बाद शस्त्र क्यों त्याग दिए। तो ए है यहाँ पे बीमारी के कारण, बी है यहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा से प्रभावित होकर, और सी है यहाँ पे राज्य खो देने के कारण, और डी है यहाँ पे सैनिकों के विद्रोह के कारण। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है और 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, और बी में यहाँ पे हमारा लिखा गया है बौद्ध धर्म की शिक्षा से प्रभावित होकर। क्वेश्चन नंबर 13 है और 13 है यहाँ पे डायन एक अंधविश्वास पाठ किस लेखक ने लिखा है। यहाँ पे ए में हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, बी है यहाँ पे डॉक्टर दीनानाथ सिंह, सी है यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद, जगदीश चंद्र बसु, यानी कि हमारा डी में हो जाएगा जगदीश चंद्र बसु। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है और 13 में यहाँ पे दे दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, और बी हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर दीनानाथ सिंह। अब यहाँ पे आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे जो कि लिखा गया है डायन एक अंधविश्वास में किस बात का खंडन किया गया है। ए है यहाँ पे शिक्षा का महत्व, बी है यहाँ पे रूढ़ियों और अंधविश्वासों का, और सी है यहाँ पे समाज सुधार का, और डी है यहाँ पे राजनीति का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है और 14 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में हम यहाँ पे देखें तो लिखा गया है रूढ़ियों और अंधविश्वासों का। अब हो जाएगा यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 15 और 15 में हम यहाँ पे देखें तो लिखा गया है जो कि हो जाएगा अमरूद का पेड़ कहानी का लेखक कौन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 15 दिया गया है उसका राइट आंसर देखिए तो यहाँ पे हमारा ए बी और सी नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और डी में यहाँ पे लिखा गया है ज्ञान रंजन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अब यहाँ पे आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में हो जाएगा यहाँ पे जो कि लिखा गया है अमरूद का पेड़ कहानी किसके इर्द गिर्द घूमती है। अमरूद का पेड़ कहानी किसके इर्द गिर्द घूमती है, खेत, पेड़, पशु, मकान। यानी ए में है खेत, बी में है पेड़, सी है पशु, और डी हो जाएगा हमारे यहाँ पे मकान। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और बी में यहाँ पे लिखा गया है पेड़। अब यहाँ पे आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पे हो जाएगा जो कि लिखा गया है कविता पुष्प की अभिलाषा में फूल कहाँ चढ़ाए जाने की इच्छा रखता है। यहाँ पे लिखा गया है पुस्तक पर, मंदिर में, शहीद की चिता पर, और डी है यहाँ पे बगीचे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है और 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और सी में यहाँ पे लिखा गया है शहीद की चिता पर। अब यहाँ पे है 18 नंबर क्वेश्चन जो कि यहाँ पे लिखा गया है बड़े भाई साहब कहानी का मुख्य संदेश क्या है। ए में यहाँ पे खेल कूद का महत्व, बी है यहाँ पे समय का सदुपयोग, और यहाँ पे आगे हो जाएगा सी में यहाँ पे लिखा गया है शिक्षा और अनुभव का अंतर, और डी यहाँ पे धन का महत्व। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा जो कि लिखा गया है बड़े भाई साहब कहानी का मुख्य संदेश क्या है, तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखा गया है शिक्षा और अनुभव का अंतर। अब यहाँ पे है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो कि हो जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा गया है छोटा जादूगर कहानी में बालक का जीवन कैसा था। ए में है खुशहाल, बी है यहाँ पे गरीबी से भरा, सी है यहाँ पे रोग से ग्रस्त, और डी है यहाँ पे विलासी। तो हमारा जो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, और बी में यहाँ पे लिखा गया है गरीबी से भरा, जो कि छोटा जादूगर कहानी में बालक का जीवन कैसा था, गरीबी से भरा हुआ था। अब यहाँ पे आगे देखेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है, और 20 में यहाँ पे हो जाएगा जो कि लिखा गया है मित्रता कविता में मित्रता को किस प्रकार का भाव बताया गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना। हम 50% गलत ऑप्शन को टिक करते हैं, यानी कि हमारा इसमें डी और सी नहीं होगा। बाकी ए और बी में कौन सा सही होगा इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है व्हाट्सएप चैनल का, तो वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो भी कर लेना। भाई ने बोला करने का तो करने का।